तो 3 साल में आखिर क्यों नहीं बदली निर्भया की दिल्ली, ये सीधा सवाल आज हम लाइव इंडिया पर उठा रहे हैं। भावना गौर जी आम आदमी पार्टी से हमारे साथ मौजूद हैं। भावना जी, एक सवाल इस बात को लेकर भी उठ रहा है कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने जिस तरह से इस केस का जो एक तरह से मैं मुख्य आरोपी कहूंगा, जिसने सबसे ज्यादा हीनियस क्राइम किया था, विभत्स काम किया था, उसको, क्योंकि वो जेल से छूटने वाला है 20 दिसंबर को, इसको लेकर भी बहुत सारी बातें की जा रही हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी की तरफ से जो प्रस्ताव आया है कि भाई उसको एक टेलरिंग मशीन दी जाएगी, एक सिलाई मशीन दी जाएगी, 10,000 रुपए की मदद की जाएगी, ये क्या है और क्यों है, इसकी वजह क्या है? जी देखिए, स्वाभाविक तौर पे मैंने आपको पहले भी कहा, हाँ। इस तरह की बातचीत हमारी सरकार ने जो रखी है आपके सामने, आपको क्या लगता है कि एक मानव को मानव बनाने की दिशा में क्या कोई कदम नहीं उठाया जाना चाहिए समीर जी? बताइए मुझे। नहीं, हम तो उसे अगर आप मेरी पर्सनल राय पूछेंगे तो मैं तो उसे मानव मानता ही नहीं हूं। जी जी जी, हेलो जी, हेलो। नहीं भावना जी, मैं मानवीयता की बात उसके लिए मैं करना चाहता ही नहीं, इसलिए मेरी आप पर्सनल राय पूछिए नहीं। सरकार क्या करना चाह रही है, सरकार क्या सोच रही है, उसको लेकर ये बताइए प्लीज। नहीं, सरकार तो स्वाभाविक तौर पे जिसने गलत किया है उसने गलत किया है, वो उसका मापदंड भी सजा का उतना ही तय है जितना किसी दूसरे के लिए। जी नहीं, लेकिन उसको सजा तो नहीं मिल रही ना उतनी। इसको लेकर भी बहुत बड़ी एक बहस छिड़ी हुई है कि जुर्म। सर, क्या आप हमें समय नहीं देंगे समीर जी? आप 8 महीने के अंदर ही अंदर हमसे सारी चीजों का हिसाब किताब मांगेंगे तो कैसे चलेगा? मैं आपसे सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि ये जो कदम आप कह रहे हैं कि 3 साल से महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के क्यों कुछ नहीं हुआ। हाँ। आप 3 साल बाद आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार से पूछिएगा कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के हम क्या कुछ कर पाए। अच्छा, 3 साल बाद पूछूं मैं, उससे पहले कुछ ना पूछूं, आप ये कह रही हैं? मुझे 3 साल तक आपसे कोई सवाल नहीं करना चाहिए। जवाब दिया मैंने आपको जवाब दिया कि हमारी सरकार ने क्या क्या कदम उठाए हैं। हाँ। लेकिन परिणाम आने में कुछ समय लगता है, परिणाम तक आपको इंतजार करना चाहिए। नहीं, लेकिन जिस शख्स ने ये क्राइम किया उसका दोष साबित हुआ, उसने इतना हीनियस क्राइम किया, उसको मदद का क्या सवाल? दिल्ली सरकार क्यों मदद करना चाहती है? उस बात पर बहस हो रही है कि उसे अभी जेल में रखा जाए या नहीं रखा जाए, उसको और कड़ी सजा दी जाए या ना दी जाए। ऐसे में उसकी मदद करने का फैसला क्यों? ये अपने आप में कोई बहस का विषय नहीं है सर। जिसने गलत किया है कानून उसको सजा देगा ही। वो सजा मेरे लिए भी है, आपके लिए भी है, उस व्यक्ति के लिए भी है जिसने ये कर्म किया। नहीं, इससे लेकिन क्या गलत मैसेज नहीं जाएगा, आपको नहीं लगता? मैंने तो आपको बताया। बरखा जी, हमारा खुद का, बरखा जी, आपको ये फैसला सही लगता है? सरकार के वही चीज मैं आपसे कह रही हूँ कि जिस इंसान ने जो अपने को जुवेनाइल कह के उसको 20 तारीख को हम लोग इसका विरोध करते हैं और उसको नहीं छोड़ा जाना चाहिए। लेकिन ये बहुत ही अफसोस की बात है, यहाँ भावना जी अभी बोलने लगेंगी कि जिस निर्भया को लेके आप लोग सरकार में आए उसका ही दोषी, सबसे हीनियस क्राइम करने वाला, आज आप उसको सहारा दे रहे हैं, उसको सिलाई की मशीन दे रहे हैं, उसको 10,000 रुपए महीना दे रहे हैं, उसे सुरक्षा मुहैया करा रहे हैं। क्या संदेश देना चाह रहे हैं आप? आज जनता, आज लड़कियां, आज औरतें इस बात को लेके बहुत बड़ा सवाल खड़ा हुआ है। आज हम जंतर मंतर पे निर्भया की बरसी पे थे, वहाँ इस बात को लेके बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा हुआ है। बिल्कुल सवाल क्या है कर रही है ये सरकार? भावना जी, ये आपके ऊपर है, आप चाहें तो कह सकती है कि मैं इस सवाल का जवाब नहीं दूंगी, मैं आपसे नहीं पूछूंगा। लेकिन मुझे लगता है इस पर आपको रिएक्शन देना चाहिए क्योंकि ये एक बड़ा गंभीर सवाल उठा है। मैं स्पष्ट हूं समीर जी। अभी मैंने कहा कि दोषी चाहे कोई भी हो, वो मैं और आप क्यों नहीं होंगे, सजा हमें भुगतनी पड़ेगी। जो सजा है वो सबके लिए बराबर है। नहीं, दोहरे मापदंड नहीं चलेंगे समीर जी। अगर ये दोहरे अगर आप इस तरह से जुवेनाइल कहकर कि वो जब छूटेगा 3 साल बाद फिर आप उसको सारी सुविधाएं भी मुहैया कराएंगे, इतने खतरनाक बलात्कारी को जिसने रॉड डालकर निर्भया की निर्मम हत्या की, फिर आपके पास मुझे लगता है सारे बलात्कारी जो जुवेनाइल हुआ करेंगे वो ही आया करेंगे मदद मांगने। जैसी लड़कियां तो आपके पास आने की हिम्मत नहीं जुटा पाएंगी वाली और ना आम आदमी पार्टी की साख भी दांव पर लग जाएगी। भावना जी, आप जो कह रही हैं आम आदमी पार्टी की साख दांव पर लग जाएगी अगर आप इस तरह से बलात्कारियों को पोषित करेंगी और महिलाओं को शोषित करेंगी। तो मुझे लगता है आपको दोबारा से ध्यान देना चाहिए। नहीं,
आप महिला की सुरक्षा के लिए काम करने आए थे, आप उस पर काम करिए। आप बलात्कारियों को सुरक्षा देने नहीं आए थे, आप बलात्कारियों को पोषित करने नहीं आए थे कि कोई भी जुवेनाइल जब छुटा करेगा 3 साल बाद हम हमारी पूरा रोजगार मुहैया कराएंगे। आप ऐसी लड़कियों को कितनी को रोजगार मुहैया कराया आपने जो विक्टिम्स हैं दिल्ली में? बताइए आप मुझे, कितनी विक्टिम्स को आपने रोजगार मुहैया कराया? कितनी को आप सिलाई मशीन दे आई हैं? कितनी का दुख देखने गई हैं आप मुझे गिनाइए, गिनाइए भावना दी। शबनम जी ऐसा नहीं है, हमारी सरकार बहुत अच्छे निर्णय लेकर अच्छे निर्णय लेने का मतलब ये नहीं कि आप बलात्कारियों को पोषण देना शुरू कर दें। आप बलात्कारियों को पोषित गौतम कौल जी, इस पर आपका भी रिएक्शन मैं चाहूंगा। ये जो फैसला किया गया है दिल्ली सरकार की तरफ से मदद देने का उस जुवेनाइल के छूटने के बाद, क्योंकि सिर्फ वो जुवेनाइल था इसलिए शायद हम इतना उसके लिए रहम दिखा रहे हैं, क्या आपको लगता है ये सही है और इससे सही मैसेज जा रहा है? देखिए, मैं गौतम कौल जी, ईमानदारी से आपको समीर जी बता रही हूं। देखिए, मैं ये सब दर्शकों को मैं ये बताना चाहता हूं। हाँ, मेरे ख्याल से हमारे जो महिला सदस्य हैं वो भी शायद मुझसे इत्तेफाक रखेंगी। आम आदमी पार्टी ने जो अब तक काम किया है वो जितना किया है वो तो सराहनीय है, पर चीज ये है कि वो काम अधूरा ही रह गया, क्योंकि इस बीच में उनकी जो नजर थी वो कहीं और चली गई। उनका जो एजेंडा था वो बदल गया। अब वो जो है वो अपनी सत्ता को बचाने में लगे हुए हैं और उसकी वजह से जो उन्होंने पहले कस्में खाई थी वो वहां से अलग हो गए हैं। अब देखिए, ये जस्टिस आनंद की जो रिपोर्ट थी उसमें जो उन्होंने रिकमेंडेशन दी थी उसमें से कुछ रिकमेंडेशन को जो है उसको शुरुआत उसको दी गई थी, उसके बाद आगे जाके जो और काम करना था वो रह गया है। अब एक चीज जो है इस वक्त जो है जुवेनाइल डिलिंक्वेंसी का भी जो है मामला इस वक्त बहस के अंदर आ रहा है। इस तरह से नाम लेके नहीं आ रहा, पर यह है कि जुवेनाइल जो था उसको सजा हुई। आप चाहते हैं कि वो नहीं निकले वहां से। चीज ये है कि उसको आज के कानून में समीर जी कानून बदल देना चाहिए। केंद्र सरकार ने कहा है अदालत में कि भाई इस लड़के को, क्योंकि जिस तरह की शैतानी हरकत उसने की, इसको बाहर नहीं निकलना चाहिए। वो काट चुका है, अब आप उसको दोबारा सजा नहीं दे सकते। आपको कानून बदलना था। हाँ। कानून में जो है बिल लाना था, जो आपको आगे कार्रवाई करनी थी कानून में, ये कानून बदलना था, वो आधे रास्ते में जाकर रुक गया है। राज्यसभा में वो अटका हुआ है पिछले 7 महीने से। भाई ये आम आदमी पार्टी के जो सदस्य हैं कम से कम जाके वहां राज्यसभा के जो और मेंबरान हैं उनसे कहते हैं कि भैया साहब ये बिल जो है इसको आप क्यों नहीं वोट इन करते हैं। अब उससे होता ये कि आने वाले जो है दुष्कर्मी लोग होंगे वो उनको जो है कम से कम जो है कानून जो है अपने शिकंजे में लेता। वो बरखा जी नहीं है। बरखा जी, ये सवाल आपके लिए भी है केस के बाद पॉलिटिकल पार्टी बड़े बड़े वादे दावे तो जरूर करती हैं इस तरह की घटनाओं को लेकर, लेकिन जो कार्रवाई दिखनी चाहिए वो हमें नजर नहीं आती। इसके अलावा कानून क्यों नहीं बदला गया? ये कानून, ये बात लगातार उठ रही है कि भाई उम्र के हिसाब से नहीं, जुर्म के हिसाब से सजा तय होनी चाहिए, कानून में बदलाव होना चाहिए और इसके लिए बहुत सारे लोग सहमत भी हैं। बिल्कुल होना चाहिए और हम सब महिलाएं इसके लिए कोशिश कर रहे हैं। हम लोग सब लोग लिख के दे चुके हैं कि होना चाहिए, पर अभी जैसे कि कौल साहब ने कहा पिछले 7 महीने से ये लटका पड़ा है कि क्यों नहीं पास हो रहा है। इसके लिए क्यों नहीं हम लोग तो लिख चुके, कह चुके, आंदोलन भी कर चुके, अब ये करना तो राज्यसभा को है ना। तो आपकी पार्टी की तरफ से क्या कोशिश की गई? कांग्रेस ने क्या कोशिश की कि इस तरह का कानून लाया जाए और उसे पास किया जाए जल्द से जल्द? ये कानून जो है कोई भी, ये कानून जो है ये कोई भी उसके बारे में बात नहीं कर रहा। आप लोग क्यों नहीं घेरते हैं? हेराल्ड पर आप संसद को गतिरोध रखते हैं, हेराल्ड पर आप इतनी मुसीबत खड़ी करते हैं। मुझे लगता है महिला सुरक्षा पर आपको ऐसी मुसीबत खड़ी कर देनी चाहिए, चाहे वो 56 इंच के महाराज हो, चाहे वो हमारे राहुल गांधी जी हो, चाहे वो हमारे अखिलेश यादव जी हो, चाहे वो हमारे आम आदमी पार्टी के केजरीवाल जी हो। मुझे लगता है सबको राजनीति से ऊपर उठकर महिलाओं की सुरक्षा पर काम करना चाहिए। सब अपने अपने चक्कर में लगे हैं, मेरी कुर्सी तेरी कुर्सी और तेरी कुर्सी और मेरी कुर्सी। आप सबको ना तो महिला सुरक्षा से मतलब रहा है, ना जो जमीनी मूलभूत सुविधाएं जनता को चाहिए। वहां जो झुग्गियां टूटी वहां भी लोग ऐसे ही पड़े, सब लोग अपनी राजनीति भान जाए समीर जी, लेकिन वहां ना कोई कंबल है, ना वहां कोई खाना है, ना वहां कोई पानी है। ये सब चीजें कौन मुहैया कराएगा? ये मैं आपसे भावना दी से और बरखा दी से, क्योंकि वो महिलाएं भी हैं, मैं दी से कहना चाहूंगी पार्टी छोड़कर आप और हम सब एकजुट होकर जब तक महिलाओं की आवाज बुलंद करके वहां नहीं खड़े होंगे, बाहर आपको हमें बैठना होगा,
कि जब तक ये 56 इंच वाले हो चाहे कोई और हो, आपको कानून बदलना पड़ेगा जुवेनाइल के लिए भी और महिला सुरक्षा के लिए जो भी सुविधाओं की भावना जी, जरूरत लेकिन है, इसके लिए सबको आपकी करना पार्टी की पड़ेगा। तरफ से भी कोई कोशिश नहीं की गई। भावना जी, इसके लिए कि कानून में बदलाव किया जाए और उम्र के हिसाब से नहीं, जुर्म के हिसाब से सजा मिले, इसके लिए आपकी पार्टी की तरफ से भी कोई कोशिशें नहीं की गई, बल्कि आपको एक बलात्कारी को जो इतने हीनियस क्राइम का दोषी है उसे मदद देने की बात कर रहे हैं। मैंने आपको बताया समीर जी, इस दिशा में हमारी सरकार बहुत सारे नहीं तो क्या ये फैसला आम आदमी पार्टी की सरकार वापस लेगी? इंतजार कीजिए। भावना जी, मुझे बताइए, आम आदमी पार्टी की सरकार ने ये जो फैसला किया है एक बलात्कारी की मदद करने का, ये क्या वापस लिया जाएगा? क्योंकि इससे गलत मैसेज जा रहा है। स्वाभाविक तौर पे मैं आपको स्पष्ट कहूंगी समीर जी, मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी आपको ये कहा कि मैं विधायक या डीडीसी चेयरमैन होने के नाते बात नहीं कर रही, मैं एक महिला होने के नाते बात कर रही हूं। मेरे पार्टी के अधिकारी, मेरी सरकार में बैठे हुए हमारे मंत्री, हमारे मुख्यमंत्री, उन पर उतना ही मेरा दबाव है जितना मेरे को एक महिला होने के नाते दबाव डालना चाहिए। एक विधायक होने के नाते जनता ने मुझे और सशक्त किया। भावना जी, आप दबाव डालेंगी क्या? सरकार ने ये जो फैसला किया है ये गलत फैसला है, ये मानेंगी क्या? जी, मैंने बताया आपको इस बारे में, कोई मेरी आप कहेंगे तो बातचीत होगी, ऐसी बात नहीं है। ऑलरेडी मेरी अपनी सरकार से इस बारे में बात हुई है। क्या रुख है सरकार का? कुछ होगा, सजा। सीएम केजरीवाल क्या इस फैसले को सही मानते हैं? हम माने कि ये अरविंद केजरीवाल का फैसला है। आप मुझे एक बात बताइए, अगर उस दोषी को हम अगर सही मानते तो हम निर्भया कांड को लेकर के सड़कों के ऊपर क्यों उतरते? यही तो मैं पूछ रहा हूं। फिर अब आप उसके साथ कैसे खड़े होते दिख सकते हैं? आप उसकी मदद की बात कैसे कर सकते हैं? देखिए, जो पहले भी वो बेरोजगार नहीं था, काम ही कर रहा था, बस का कंडक्टर ही सही, वो जो भी था काम कर रहा था, नौकरी कर रहा था। भावना जी, उस शख्स के बारे में मैं आपको बता दूं कि उसके माँ बाप तक उसे डिसोन कर चुके हैं। वो नहीं चाहते कि ये लड़का गांव वापस लौटे, पूरा गांव नहीं चाहता कि ये लड़का वापस गांव लौटे। और आम आदमी पार्टी की सरकार उस लड़के की मदद की बात कर रही है, उसको 10,000 रुपए देने की बात कर रही है, उसको सिलाई मशीन खरीद के देने की बात कर रही है। इससे क्या मैसेज जाएगा? आपको नहीं लगता कि गलती हुई है फैसले में? समीर जी, मैंने आपको कहा, मैं और मेरी सरकार महिला सुरक्षा के मुद्दे को लेकर के वचनबद्ध है। दोषी चाहे कोई भी हो, उसको कानून के अंतर्गत जो सजा मिलनी चाहिए, इस फैसले को बदलवाएंगी क्या? डेफिनेटली मिलेगी सर। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं भावना जी। मैं निर्भया के साथ में खड़ी हूं समीर जी, मैं हर उस महिला के साथ में खड़ी हूं जो गलत करता है, महिलाओं का सम्मान नहीं करता, उनका रेप करता है। मैं ऐसे व्यक्तियों के साथ कतई भी नहीं खड़ी हूं। आप इस फैसले के खिलाफ है ना? यानी चाहे वो भावना जी, आप इस फैसले के खिलाफ है ना? आप ये मानती है ना कि उसको मदद नहीं मिलनी चाहिए? सरकार को सरकारी मदद उसको नहीं मिलनी चाहिए, आप ये मानती हैं? आप बातों को घुमा रही हैं कहीं ना कहीं कानून के अंतर्गत जहां हम बंधे हुए हैं। स्वाभाविक तौर पर कानून में बंधे होने की बात ही ये कानून का ऐसा कौन सा बंधन था दिल्ली सरकार इसके? भावना जी, नहीं समझ में आ रहा मुझे। एक सटीक सवाल करने भावना दी कि क्या आप उसे पोषण देने का काम करेंगी, पोषित करेंगी जो बलात्कारी बाहर आएगा, या फिर आप? और कोई कानून ये नहीं कहता कि दिल्ली सरकार उसकी मदद करे। ऐसे किसी व्यक्ति को हम पोषित नहीं करेंगे। यही आपसे पूछ रहे हैं समीर जी, एकदम सटीक सवाल और बिल्कुल सही बात पूछ रहे हैं। ऐसे किसी व्यक्ति को हम पोषित नहीं और करेंगे। सरकार नहीं मदद देगी दिल्ली सरकार? ऐसी भी गुजारिश करेंगे, ऐसे शख्स को दिल्ली सरकार मदद नहीं देगी, ये मालूम है? स्वाभाविक तौर पे मैंने आपको कहा, मैं एक महिला हूं और महिला बरका जी, करके मेरी मुझे मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला। आपको कुछ समझ में आया तो प्लीज मुझे समझा दीजिए। देखिए, भावना जी की मजबूरी है, वो इसमें कुछ नहीं कह सकती क्योंकि वो बेचारी महिला है और उनकी नहीं, मैं समझ सकती हूँ आपकी मजबूरी को, क्योंकि जो ऊपर से 2.5 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करती हूँ मैं, 2.5 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व आप, लेकिन बेचारी नहीं, तो फिर आप ये कह दीजिए महिलाओं के साथ आपके जो मंत्री, एक मिनट, आप तो आपके जो मंत्री संदीप कुमार रोज FM पे बोल रहे हैं कि हम उस बच्चे को, उस लड़के को मदद देंगे, सिलाई मशीन देंगे, 10,000 रुपए महीना देंगे। आप कहिए कि ये नहीं होगा, क्यों नहीं कहती हैं आप?
मैंने कहिए आप इस बात को कि संदीप कुमार गलत कह रहे हैं। कानून के ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। कानून के अंतर्गत कानून नहीं है, व्यक्ति को इसमें कोई कानून नहीं है चाहिए, कानून इसको सजा इसमें देगा। कोई भी कानून नहीं है। बरखा ये दिल्ली सरकार का इसमें अपना कानून फैसला सजा है। देगा। एक अपराधी को मदद देना ये गलत है, इसमें कोई कानून अपराधी नहीं है। को मदद नहीं दे ये रहे। आपकी सरकार कर रही है। कोई भी इसका मतलब कोई भी अपराध करे और आपके पास चला है करके, बिल्कुल नहीं, उसे कानून के अंतर्गत रहे। ये गलत। आप बिल्कुल कानून नहीं, कानून कहता ही नहीं। यहाँ सारे लोग बैठे हैं कि कोई ये कह दे कि कानून ये कहता है कि सरकार ऐसे आदमी को सुरक्षा मुहैया करार करे। कोई एक शख्स बोल दे इस बात को। ये आपकी सरकार कर रही है और इससे बड़ा गलत मैसेज जा रहा है। और मेरी भावना जी, आप मेरी बात को समझिए। जी, मैं और मेरी सरकार वचनबद्ध है महिलाओं की सुरक्षा को लेकर। जी को समझाइए, हम किसी भी अपराधी को बचाने का काम नहीं करेंगे, बोल रहे हैं। मेरी सरकार नहीं करेगी। मैं एक बात कहना चाहूंगा। जी चलिए भावना जी, मैंने मान लिया आपकी मंशा दुरुस्त है। आप कोशिश करेंगी कम से कम सरकार का ये जो फैसला है इसे बदलवाने की, ऐसी मुझे उम्मीद है। गौतम कौल जी आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी भी जुड़ गए बीजेपी से हमारे साथ। देखिए, उनके पास मुझे जाना है। हाँ, ये जो है जो अभी बात सामने आई है कि ये जो है शख्स जो है ये रिहा हो रहा है तिहाड़ जेल से। जी इस पिछले 3 साल में इसने एक बीबीसी डॉक्यूमेंट्री में अपना बयान दिया था। उसके अंदर ये भी बात आई थी कि ये इस आदमी ने जो हरकत की है उसमें से कोई रंजिश नहीं है, कोई अफसोस नहीं है उसे। वो उस बीच में 3 साल के अंदर वहां तिहाड़ जेल में कुछ बदमाशों के साथ इसकी बैठक हो चुकी है और ये अब कुछ के इरादे जो हैं कुछ और बदल गए हैं। तो अब ये बिल्कुल हमने जो सवाल उठाया वो मदद का है कि दिल्ली सरकार भला मदद क्यों करे ऐसे दोषी की, ऐसे बलात्कारी की। गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी जुड़ गए हमारे साथ। गोपाल कृष्ण जी, मुद्दा सारा ये है, थोड़ा सा देरी हो गई आपके आने में। मुद्दा हमारा ये है कि 3 साल में आखिर निर्भया की दिल्ली बदली क्यों नहीं? आपको लगता है, पहला सवाल आपसे, कि बदली है क्या दिल्ली, या फिर आप भी मानते हैं कि जस के तस हालात हैं? नहीं, देखिए, समस्याओं के बारे में अवेयरनेस तो हुई है। हाँ, और लेकिन जो पूरी तरह ग्राउंड लेवल पे काम होना चाहिए था, जिसके लिए जो आप सरकार ने बड़े प्रॉमिस भी किए थे और जो सारे काम होने थे ग्राउंड लेवल पे, सीसीटीवी कैमरे लगने चाहिए और भी जो चीजें होनी है, उसमें तो कमी है। अभी वो पूरी तरह से महिलाएं यहाँ पे सुरक्षित महसूस नहीं करती। भावना जी का कहना है कि पिछले 8 महीने में हमने बहुत सारे ऐसे कदम उठाए हैं जो आने वाले वक्त में आपको नजर आएंगे, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर क्योंकि हमारे पास नहीं है इसलिए हमारी लिमिटेशंस है। देखिए, ये आपका एक स्टैंडर्ड वो है कि लॉ एंड ऑर्डर हमारे पास है, जो आपके हाथ में था वो करिए ना। आपने भी 5 लाख कैमरे लगाने की बातें की थी, जो की थी वो सारे तो करिए। और उसके बाद जुवेनाइल जो जस्टिस बड़े की बात सक्रिय होकर के कर रही है। नहीं तो वो कर, जवाबदेही हमारी केवल एक व्यक्ति के प्रति नहीं है, हमारी पूरी जनता के प्रति है। बिल्कुल, एक तो बहुत हम बड़ा तो कह भी नहीं रहे कि हम तो भावना जी कह भी नहीं रहे कि आपकी जिम्मेदारी हमारे प्रति है। ये महिलाओं के प्रति है, देश के प्रति है, दिल्ली के प्रति है। आप अपनी वो जिम्मेदारी उनके प्रति पूरी करिए। और ये जो बेकार की जो बातें हैं इधर राजनीति करने की, ये सब छोड़ के आप उसको कॉन्फ्लिक्ट को हटा के सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ मिलके सुरक्षा की चीज को आगे बढ़ाइए। जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बातें हैं या जो पावर की बातें, इसको एक मुद्दा बना के आप अपनी रोटियां मत सेकिए। नहीं गोपाल कृष्ण जी, लेकिन एक सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो आपकी होती है, क्योंकि दिल्ली का लॉ एंड ऑर्डर जो है वो केंद्र सरकार के पास है, तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो आपकी बनती है। और जहां तक कानून की बात हो रही है कि वो जुवेनाइल जिसने ये पूरा कांड किया, जिसने इतना विभत्स कांड किया, वो 20 तारीख को छूटने जा रहा है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे ज्यादा किसकी बनती है? नहीं, देखिए, जो अभी कानूनी तहत पे जो सरकार कुछ नहीं कर सकती, जो छूटने जा रहा है। तो कानून में बदलाव की कोशिश की मैं पार्लियामेंट की बात बता दूं, भाजपा ने बिल लाया है कि जुवेनाइल एज लिमिट को कम कर दिया जाए। हाँ। लेकिन अब ये जो अपोजिशन बताए ना, पार्लियामेंट को चलने नहीं देते, कानून में कुछ करने नहीं देते, शोर मचा के हर मुद्दे को लीवरेज बना के क्या मोदी जी को ये करो वो करो। आप ये कानून नहीं लेकर आए। अब इसका नहीं, जो कानून था आप ये आप झूठ मत बोलिए। पार्लियामेंट में लाने कौन सा सुरक्षा से मतलब ही नहीं। जुवेनाइल की एज कम की जाए, ये भाजपा लेकर ही नहीं आई है संसद में। बिल्कुल ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं। और अगर आप ये प्रस्ताव लाते, हाँ, आपने ये जरूर कहा है अदालत में कि भाई ये जो मुजरिम है, ये जो दोषी शख्स है, ये जो शैतान शख्स है, इसको आप छोड़िए नहीं अभी,
ये जरूर कहा गया केंद्र सरकार की तरफ तो से। कैसे लेकिन नहीं कानून में बदलाव की हाँ, कोशिश जो बदलाव की को होनी लाने चाहिए का थी, एक कानून- जो आधार बनता आपके इस फैसले का, आपकी इस बात का, वो कहीं नहीं। 56 इंच चौड़ी छाती वाले हमारे प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था लाल किले की प्राचीर से, समीर जी, कि महिला सुरक्षा, महिला बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये सब आपने लाल किले की प्राचीर से चीख चीख कर कहा था। हाँ, तो ये आपको 1 साल में पहले उस पर काम करना चाहिए था। आप विदेशी दौरों पर बिजी हैं, रहिए, देश के विकास को लेकर चलिए, लेकिन देश के नागरिक मरते रहेंगे तो किस बात का विकास? कौन से विकास की बात फिर आप कर दिल्ली रहे की हैं? जिम्मेदारी तो आप लेंगे ना, पूरे देश की हम ले रहे हैं जी नहीं, और कर रहे हैं। आप ये कहकर नहीं बच सकते। तो ये केंद्र तो सरकार की दिल्ली बड़ी देश से अलग नहीं है ना, जिम्मेदारी बनती है। दिल्ली भी तो आप ही की जिम्मेदारी है। बिल्कुल, केंद्र दिल्ली देश सरकार से की अलग बड़ी नहीं है, राजधानी है। बनती जो अग्रवाल जी। सरकार जो लॉ एंड ऑर्डर की बात है, जो केंद्र सारा सरकार आपके पूरी हाथ में मुस्तैदी है। से काम कर रही है। हाँ। और उसमें कई जो बात है सारा कि आपके जुवेनाइल हाथ में कानून है। की गोपाल जी, बदलाव की बात है। 1856 में की बातें दिल्ली में हो चुकी हैं। अक्टूबर तक का फैसला है, क्लियर है। 1856। समीर जी, देश में अगर क्राइम कोई बंद राज्य हो सरकार जाएगा। काम ना करे तो केंद्र सरकार ये कहकर नहीं बच सकती है कि क्योंकि राज्य सरकार सुरक्षा देने में नाकाम है तो हम भी सुरक्षा नहीं देंगे। और वो भी दिल्ली ये के कौन मामले कह में रहा तो है? बिल्कुल भी नहीं। तो आप अपने आप दिल्ली के मामले में तो हमारे बिल्कुल भी नाम नहीं। से आपने कहा आम आदमी पार्टी 8 महीने में, उनको छोड़िए, वो कुछ नहीं कर पाए, आप करके दिखा दीजिए। हाँ, तो जो हमें महिलाओं जो को ये सुरक्षा से जिम्मेदारी मतलब है, महिलाओं किसी की ने दी से सुरक्षा की मतलब नहीं बात है, उसके लिए जो केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है, जो एक्शन लेना है, कब इम्प्लीमेंटेशन लेंगे? के लेना है, 1 साल वो हो गया निर्भय आपको, का, कब लेंगे? उसके लिए जो फंड बनाना था वो सारा काम किया है। 2014 में भी 2100 निर्भया फंड का भी बहुत बुरा हाल है गोपाल कृष्ण जी, बहुत बुरा हाल है। कितना पैसा कहाँ खर्च हुआ ये कोई डिपार्टमेंट बताने के लिए तैयार ही नहीं है। लाइव इंडिया ने पूरी तफ्तीश करने की कोशिश की थी, मैं आपको बता देता हूँ, बहुत बुरा हाल है। कितना पैसा कहाँ खर्च हुआ है, हुआ भी है या नहीं हुआ है, ठीक ठीक जानकारी नहीं है। देखिए, कानून व्यवस्था और जो है सरकार की जिम्मेदारी होती है, उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, उसको प्रोसेस को लेके चलते हैं, हाँ। अवेयरनेस क्रिएट करके चलते हैं, उसकी तरह पूरा कमिटमेंट है गवर्नमेंट का। और ग्राउंड लेवल पे चेंजेस का कमिटमेंट लेके अपने ही कागजों में बैठ गए। आप ये केवल, अगर मैं आप ये कहने लगूं कि आप बाकी स्टेट्स में क्या हो रहा है, तो आप कहेंगे कि जो दूसरों की बात नहीं, मैं तो दिल्ली अग्रवाल जी, मैं आपकी बात बिल्कुल मानने नहीं, को तैयार नहीं हूँ कि कमिटमेंट है, माना आप कमिटमेंट पर ही आए हैं, हम सब लोगों ने आपको कमिटमेंट पर ही जिताया और है, उसकी तरफ लेकिन बढ़ भी कमिटमेंट रहे। पूरा कब करेंगे? हमारे होम मिनिस्टर, मैं मानती हूँ बहुत ईमानदार और बहुत अच्छे इंसान है, मैं उन्हें जितना देखती हूँ बहुत अच्छी बात है, लेकिन जमीनी स्तर पर जो प्रशासनिक ढांचा हमारा इतना कमजोर है, उस लचर व्यवस्था को कब आप 100 साल बाद, जब महिलाओं का बिल्कुल शोषण हो चुका होगा, जब रोज महिलाएं मर रही होंगी, बलात्कार पे बलात्कार हो रहे, पर डे 8 बलात्कार होते, आपको ये भी नहीं पता उसको रोकने का काम कि वो तो रिश्तेदार ने किया, रिश्तेदार को सजा देने का काम कौन करेगा? अग्रवाल जी, नहीं, आप सारी बातें खुद ही पुख्ता कह रहे हैं और करेगा। मेरे नाम लेकिन से ये तो कह मुझे रहे बहुत हैं। अच्छी तरह से याद है कि बीजेपी ने बड़ा जोरदार हमला किया था यूपीए सरकार पर। जब ये कांड हुआ था तो बड़ा जोरदार हमला किया गया था शीला दीक्षित सरकार पर भी और यूपीए सरकार पर भी, केंद्र की। तो जिम्मेदारी है डे टू डे बेसिस पे लेकिन आपने सत्ता में आने के बाद क्या किया? अभी भी लगातार वारदातें हो रही हैं। अभी भी दिल्ली, अगर शहरों के लिहाज से देखेंगे, सबसे ज्यादा रेप की वारदातें दिल्ली में होती है। डे टू डे अफेयर है वो स्टेट गवर्नमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हाँ। उसकी इम्प्लीमेंटेशन की अगर कोई राज्य सरकार काम नहीं करती है तो केंद्र सरकार की, समीर जी, जिम्मेदारी बनती है। कॉल सर भी बताएंगे कि केंद्र सरकार की जिम्मेदारी बनती है। क्यों क्या जिम्मेदारी बनती है? गोपाल कृष्ण जी, सीधी बात यह है कि आप में आपस में कोई कोऑर्डिनेशन नजर नहीं आता। अगर नजर आता है तो सिर्फ झगड़ा, केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार के बीच झगड़ा हो रहा है, ये हेडलाइन बनती है, कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। अगर ये बात मानेंगे जो स्टेट गवर्नमेंट काम ना करने के लिए केंद्र सरकार पे बहाने के लिए डालना चाहती है हर मुद्दे को, तो आप करके दिखा दीजिए, वो फ्लॉप हो जाएंगे। तो यहाँ पे तो जब आपकी व्यवस्था स्टेट गवर्नमेंट पे ओवररूल कैसे करेंगे? सरकार काम करेगी तो राज्य सरकार अपने आप फ्लॉप हो जाएगी कि ऐसे वो यहाँ पे नाकाम दिल्ली की रही। जो स्थिति है, आप बाकी स्टेट्स में अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी भाजपा सरकार की कहते हैं तो लेते, यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है और कोऑर्डिनेशन, वो हर चीज को अगर केंद्र सरकार के ऊपर डाल दे तो फिर वो स्टेट गवर्नमेंट है किस काम के लिए? नहीं तो दिल्ली का लॉ एंड ऑर्डर जो है वो क्या आप दिल्ली सरकार को देने वाले हैं क्या? ऐसी कोई योजना है? नहीं, ऐसी जो स्थिति है उसमें कैसे कोऑर्डिनेशन के साथ चलेंगे, ये तो स्टेट गवर्नमेंट है ना। आप समझ सकते हैं समीर जी कि हम लोग कहाँ बंधे हुए हैं। आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है तो आप रिजाइन करिए ना। दिल्ली जब आप कुछ कर नहीं सकते, में नहीं है, यहाँ पे आपके पास पावर नहीं है तो करते क्यों नहीं? अगर आप कहते हैं कि हम तो कुछ कर ही नहीं सकते, आप दीजिए ना, तो आप रिजाइन करिए। है आपको,
आप कानून व्यवस्था दिल्ली के हाथ में दीजिए, दिल्ली को जितने और पावर उसके बाद आपके में पास देखिए दिल्ली है, का स्वरूप उन चीजों क्या को बदला हुआ आपने नजर कर लिया आता है। क्या? पहला अगर कोई काम होगा तो महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के होगा। तो भावना जी, लेकिन करना ही चाहिए हाथ में आपने। नहीं है, भावना जी, कानून हमारे हाथ में नहीं है। भावना जी, ये हर महिला हमारी सुरक्षा बल देखिए, बनाने का जो सभी आइडिया था, सुरक्षा दिल्ली बटन का सरकार- जो आइडिया था, जी। लास्ट माइल कनेक्टिविटी आप लोग देंगे महिलाओं को, ये जो वादा था, ये सब तो काम आपको करने हैं ना। ये कब तक हो जाएगा हमें ये बता दीजिए। बहुत आखिरी वक्त आ गया, मुझे बहस खत्म करनी है। समीर जी, महिला सुरक्षा आयोग का गठन हो चुका है और किन किन नियमों के अंदर रह करके उनको काम करना है, ऐसी तैयारियां चल रही हैं। बहुत जल्दी इसके परिणाम आपके सामने आएंगे। ये बसों में जो 5000 मार्शल्स तैनात करने की बात थी, 15,000 होमगार्ड्स का आप इस्तेमाल करेंगे महिला सुरक्षा के लिए, ये कब तक हो जाएगा? कोई डेडलाइन आप दे सकती हैं? ये बहुत और अभी तक क्यों नहीं हुआ ये भी तो बताएंगे। हाँ, वो मैंने पूछा था पहले। एक भावना जी, फास्ट कब तक? कोर्ट्स को लाना कितना है, पीरियड? फास्ट कोर्ट्स को लाना है। हाँ, आगे 8 का जो महीने- कानून है फास्ट कोर्ट्स 8 की महीने से प्रक्रिया का, हमारी उसको सरकार भी सत्ता में ठीक है। करना है। वो 8 अभी तक महीने कुछ के नहीं हुआ है। अंदर 8 महीने के अंदर बहुत सारी बसों में कमांडो की नियुक्ति की गई है और बाकी की जो बसेस बची हैं बहुत जल्दी उनके अंदर आपको हमारे कमांडो नजर आएंगे। चलिए, मैं उम्मीद करता हूं कि जो वादे आप कर रही हैं वो उन्हें आप जल्द से जल्द पूरा करेंगे और लाइव इंडिया की नजर इस पर बनी रहेगी जरूर। भावना जी, मैं आपसे कहना चाहूंगा, हम फिर दोबारा दिल्ली की सड़कों पर उतरेंगे और रियलिटी टेस्ट करेंगे और आपके सामने इन सवालों को जरूर रखेंगे। लेकिन फिलहाल हकीकत यही है, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का जहां तक सवाल है, 6 फास्ट ट्रैक कोर्ट, 1400 मामले अभी भी लंबित हैं और आज भी महिला सुरक्षा को लेकर जो बड़े बड़े लंबे चौड़े वादे किए गए थे, उनकी जमीनी हकीकत अगर आप देखने जाइए तो आपको कुछ नहीं मिलता। और दिल्ली में आज भी रात के वक्त, रात में 8 बजे के बाद भी एक महिला जब सड़क पर निकलती है तो अपने आप को असुरक्षित महसूस करती है। ये दिल्ली की हकीकत है और इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। सीधा सवाल में आज मेरे साथ बस इतना ही। नमस्कार।